दोस्तों, कभी किसी अनजान कॉल या मैसेज या सोशल मीडिया चैट्स पर आपने बात की है। क्या पता जिससे आप बात कर रहे हो वो आपके लिए एक हनी ट्रैप हो और आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल दें, जिससे निकल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे, वेस्टमिंस्टर हनी ट्रैप स्कैंडल। एक ऐसा मामला जिसने ब्रिटेन की राजनीति को हिलाकर रख दिया। राजनेताओं की साख पर सवाल उठाए गए और सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। हनी ट्रैपिंग यानी किसी व्यक्ति को प्रेम या यौन आकर्षण के जाल में फंसाकर उससे उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाना या राजनीतिक फ़ायदों के लिए उसका इस्तेमाल करना। अक्सर खुफिया एजेंसियां हनी ट्रैप का इस्तेमाल करती हैं दुश्मन देशों से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। वेस्टमिंस्टर यानी ब्रिटेन की संसद, यहीं से देश की नीतियां बनती हैं और इसी जगह पर शुरू हुआ था ये हनी ट्रैप स्कैंडल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश के लेबर पार्टी के सीनियर एमपी विलियम ब्रेक, जो पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको इस हनी ट्रैप में फंसाया गया था। विलियम ब्रेक उस व्यक्ति से ग्राइंडर ऐप में मिले थे। ग्राइंडर ऐप एक गे डेटिंग ऐप है जिससे आप अनजान लोगों से जो कि गे हैं उनसे बात कर सकते हैं। विलियम ब्रेक ने उस अनजान व्यक्ति से उसी ऐप के थ्रू चैट की थी। उन्हें नहीं पता था कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो उन्हें एक हनी ट्रैप के जाल में फंसा रहा है। चैट करने के दौरान उन्होंने काफ़ी इंटीमेट बातें की, इंटीमेट फ़ोटोज़ आपस में शेयर हुई। जब बाद में उन्हें पता लगा तो उस इंसान ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शर्मिंदगी के कारण और दबाव में आने के कारण विलियम ब्रेक ने 12 एमपीज़ के पर्सनल नंबर उस अनजान व्यक्ति को शेयर कर दिए। अब हनी ट्रैप का ये जाल और भी बड़ा हो चुका था। 12 ब्रिटिश एमपीज़ के नंबर उसे मिल चुके थे। अब उस व्यक्ति ने उस एमपीज़ को भी निशाना बनाने लगा था। धीरे धीरे बड़े बड़े राजनेता, सांसद और बड़े बड़े पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को उसने निशाना बनाना शुरू किया। वह अनजान प्रोफाइल्स जैसे कि व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से एक आकर्षक महिला के ज़रिए या फिर गे बन के लोगों से कांटेक्ट करता था। पहले दोस्ती, फिर चैटिंग और आखिरकार संवेदनशील जानकारी मांगने तक बात पहुंचती थी। ऐसे एक व्यक्ति हेनरी ज़ेफरमैन, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, उनके पास भी ऐसे ही एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें बताया गया था कि हेनरी ज़ेफरमैन से बात की गई। उन्होंने बताया कि उस मैसेजेस में था, उसने अपना नाम चार्ली बताया। चार्ली एक गे था। तो उसने जब मैसेजेस हेनरी को किए तो उसने अपने मैसेजेस के लास्ट में किसिस इमोजीज भेजने लगा। जब हेनरी ज़ेफरमैन ने ऐसा देखा तो उसको शक हुआ। तो शुरुआत में तो हेनरी ज़ेफरमैन ने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन 24 घंटे पूरे ही हुए थे कि उन्हें एक और नंबर से मैसेज आया। जब उन्होंने ये नंबर देखा तो उन्होंने दोबारा उससे पूछा तो उसने अब अपना नाम एबी मिल करके बताया। एबी मिल लगभग 20 साल की एक महिला की प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई थी। जब हेनरी ने उनसे पूछा क्या वह वही व्यक्ति है जिसने कल उन्हें मैसेज किया था, तो एबी ने कहा हाँ, वह वही व्यक्ति है। क्योंकि हेनरी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, इसलिए उसने अब एबी बन के उन्हें मैसेज किया। हेनरी को पता चल गया था कि ये भी एक हनी ट्रैप का मामला है, क्योंकि बहुत सारे सांसदों, राजनेताओं को इसी ऐसे ही नंबर से एबी और चार्ली के नाम से मैसेजेस आ रहे थे। हेनरी को शक हुआ, इसलिए उसने दोबारा वो नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन कौन थे ये एबी और चार्ली और क्या चाहते थे, क्या मकसद था उनका, ये अब तक नहीं पता पड़ा। लेकिन बाद में जब खुफिया एजेंसीज ने पता लगाया, सुरक्षा एजेंसी और यूके के सरे यूनिवर्सिटी के साइबर सिक्योरिटी हेड एलन वुडवर्ड ने शक जताया कि इसके पीछे रशिया या चाइना की खुफिया एजेंसियां हो सकती हैं। सांसदों को भी चेतावनी दी गई कि वे अपनी ऑनलाइन गतिविधियों और पर्सनल चैट्स में सावधानी बरतें। मीडिया ने इसे एक स्कैंडल की तरह पेश किया। अखबारों में भी हेडलाइंस छपने लगी, सांसद हनी ट्रैप में फंसे, वेस्टमिंस्टर की दीवारों में जासूसी का खतरा। जनता के बीच अब एक बड़ा सवाल उठा, क्या हमारे नेता इतने भोले हैं कि आसानी से किसी की भी जाल में फंस सकते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या वे देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी उठा सकते हैं?
और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, कितनी सिक्योरिटी की अब भी ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो क्या देश के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। नेताओं को अपनी निजी ज़िंदगी और राजनीतिक भूमिकाओं को अलग रखना, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा करता है। वेस्टमिंस्टर का ये जो हनी ट्रैप केस था, ये कोई व्यक्तिगत स्कैंडल नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुआ। वेस्टमिंस्टर हनी ट्रैप एक स्कैंडल नहीं था। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाने लगे कि कैसे कोई व्यक्ति एमपीज की पर्सनल चैट्स तक उनसे बात कर रहा है, ऐसे कोई भी संवेदनशील जानकारियां एमपीज से हासिल कर सकता है। मीडिया में भी हड़कंप मचने लगा। मीडिया ने इस केस को हनी ट्रैप स्कैंडल, वेस्टमिंस्टर हनी ट्रैप स्कैंडल का नाम दिया। ये स्कैंडल हमें ये भी याद दिलाता है कि जासूसी के तरीके अब बदल गए हैं। आज जंग केवल मैदानों में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाती है। अगली बार जब भी आप ऑनलाइन हो, किसी अनजान व्यक्ति या अनजान शख्स से बात कर रहे हो, तो ये याद रखिएगा, हर मुस्कान के पीछे मकसद अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं।